इस वीडियो में मैं उनकी पिछली दोस्ती के बारे में आम तौर पर स्वीकृत विवरणों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ और कृष्ण और कर्ण दोनों के चरित्र की जांच करना चाहता हूँ, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कड़वे युद्ध के विपरीत पक्षों के बावजूद वे अभी भी दोस्त क्यों हैं। कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले कौरव शिविर में कर्ण की उपस्थिति के कारण कृष्ण बेचैन हो गए थे। कृष्ण शक्तिशाली भीष्म से नहीं डरते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि भीष्म ने पाप किया है। काशी की 3 युवतियों अंबा, अंबिका, अंबालिका का अपहरण करके और उस समय ने उन्हें शिखंडी के रूप में भीष्म के लिए एक काउंटर दिया है। अंबा का अवतार, उसने भीष्म की मृत्यु का कारण बनने का संकल्प लिया। कृष्ण द्रोण की उपस्थिति से डरते नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता था कि द्रुपद ने एक यज्ञ किया था और धृष्टद्युम्न को जन्म दिया था, जो युद्ध के मैदान में द्रोण का वध करेंगे। हालांकि कृष्ण कर्ण की उपस्थिति से डरते हैं, क्योंकि इस व्यक्ति ने कभी पाप नहीं किया है, तो उसके पास कर्ण के लिए कोई काउंटर नहीं है। और चूंकि कर्ण के पास वसाव शक्ति है, इसलिए यह धर्म की जीत के लिए एक बड़ी बाधा है। यदि कर्ण अपनी वसाव शक्ति का उपयोग करता है, तो अर्जुन की मृत्यु हो जाती है, और यदि अर्जुन की मृत्यु हो जाती है, तो पांडवों की हानि निश्चित है। कर्ण को अपनी सबसे बड़ी रक्षा कवच कुंडल के बदले इंद्र से वसाव शक्ति प्राप्त हुई। यह वह हथियार है जिसे वह अर्जुन के लिए सुरक्षित रखेगा, लेकिन अफसोस समय के लिए अन्य योजनाएं हैं। तो कृष्ण शब्दों के माध्यम से कर्ण को बरगलाने की कोशिश करते हैं। कृष्णाजी बोले, क्या आप जानते हैं कि आप सबसे बड़े कुंती पुत्र हैं? आप हस्तिनापुर के राजा होने के योग्य हैं। आओ हमारे साथ शामिल हो जाओ। सभी पांडव आपका स्वागत करेंगे। कर्ण ने कहा, वे मेरे भाई नहीं हैं और मुझे राजा बनने की कोई इच्छा नहीं है। मुझे यह बताने के लिए धन्यवाद कि मैं सबसे बड़ा कुंती पुत्र हूँ। मैं जीवन भर यह उत्तर खोजता रहा हूँ। कृष्णाजी बोले, अब जब आप जानते हैं कि आप कौन हैं, तो आप धर्म के शिविर में शामिल क्यों नहीं हो जाते? कर्ण ने कहा, कृष्णाजी के पूरा सम्मान करते हुए, आप कौन होते हैं जो परिभाषित करते हैं कि मेरा धर्म क्या है? मैं अपने धर्म से अवगत हूँ और मैं इसे हर एक दिन कर रहा हूँ। कृष्णाजी बोले, और तुम्हारा धर्म क्या है, क्या मैं जान सकता हूँ? कर्ण ने कहा, मेरा धर्म मेरे मित्र की रक्षा करना है, जब उसे मेरी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। कृष्णाजी बोले, सैकड़ों हजारों आदमियों के प्रति अधर्म करने वाली ताकत का पक्ष लेने की कीमत पर भी? क्या आप जानते हैं कि कौरव खेमे में आपकी उपस्थिति सुनिश्चित करती है कि धर्म को जीत के लिए और अधिक संघर्ष करना होगा? कर्ण ने कहा, बल्कि अपने कारण है, मेरे अपने कारण है। आप कहाँ थे जब द्रोण ने मुझे सबक सिखाने से मना कर दिया, क्योंकि मैं एक शाही परिवार से नहीं हूँ? धर्म कहाँ था जब मुझे द्रौपदी के स्वयंवर में भाग लेने की अनुमति नहीं थी और मुझे नीची जाति का व्यक्ति होने का अपमान किया गया था? धर्म कहाँ था जब मुझे हर एक व्यक्ति को जवाब देना था कि एक सूतपुत्र राजा कैसे बना? उस बात के लिए धर्म या धार्मिकता कभी मेरा मित्र नहीं रहा। मेरा एक ही मित्र है और एक ही धर्म है। इसे दुर्योधन कहते हैं। धूप सूर्य का साथ चोर शक्ति है, उपज धरती का साथ चोर शक्ति है, दिशा वन का साथ चोर शक्ति है, किंतु ये सूत पुत्र कर्ण दुर्योधन का साथ नहीं चोर शक्ति। कृष्णाजी बोले, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि दुर्योधन गलत है और इस युद्ध के लिए केवल वही जिम्मेदार है? कर्ण ने कहा, मैं जानता हूँ। कृष्णाजी बोले, इस युद्ध को लड़ने के लिए आपकी प्रेरणा क्या है? पांडवों के अपने कारण हैं, दुर्योधन के पास आपका क्या कारण है?
इस युद्ध से आपको क्या हासिल होगा? कर्ण ने कहा, मैं यह युद्ध कुछ हासिल करने के लिए नहीं लड़ रहा हूँ। गंगा पुत्र भीष्म के बाद मैं इस युद्ध के मैदान में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण अकेला योद्धा हूँ। कुछ नहीं के लिए लड़ना उसकी प्रतिज्ञा है और इसलिए वह असहाय है, लेकिन मैं असहाय नहीं हूँ। मैं युद्ध से दूर जा सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं नहीं करूँगा। मैं अपने दोस्त को तब नहीं छोड़ सकता जब उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत हो। मुझे पता है कि वह गलत है, लेकिन इसका मेरी कृतज्ञता से कोई लेना देना नहीं है। कृष्णाजी बोले, क्या होगा यदि दोनों पक्ष शांति करने का निर्णय लेते हैं? क्या होगा अगर युद्ध कभी शुरू न हो? आप अपनी दोस्ती का कर्ज कैसे चुकाएंगे? कर्ण ने कहा, क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? जब भगवान मेरे दरवाजे पर खड़े होकर मुझे ट्रैक बदलने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो निश्चिंत रहें कि युद्ध अवश्यंभावी है। अगर शांति के दरवाजे खुले होते तो भगवान मेरे दरवाजे पर क्यों आते? कृष्णाजी बोले, ठीक। क्या होगा यदि पांडव जीत जाते हैं और वे आपको हस्तिनापुर का राजा बनने के लिए आमंत्रित करते हैं? फिर तुम्हें द्रौपदी से शादी करनी पड़ेगी, करोगे? कर्ण ने कहा, नहीं, इसकी संभावना भी नहीं है। इस युद्ध के अंत में या तो मैं जीवित रहूंगा या अर्जुन। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह युद्ध कौन जीतता है, हम में से एक मरने वाला है। और जहाँ तक द्रौपदी का संबंध है, मुझे केवल यही खेद है। मैंने उसका गलत अपमान किया है, कोर्ट रूम में उसे वेश्या कहा है। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो अगर वह मेरे पास आती है तो भी मैं उसके लायक नहीं हूँ। एक बिंदु पर मैं था, लेकिन अभी नहीं। बहुत देर हो चुकी है। बाद में कृष्ण ने सात्यकी के साथ इस स्थिति पर चर्चा की और बताया कि कैसे वह कर्ण को मनाने में विफल रहे। वह कहता है कि समय के पास इसका उत्तर होना चाहिए और हमें उस काउंटर के विकसित होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। कर्ण का काउंटर घटोत्कच था, भीम का असुर पुत्र। इस बातचीत से पता चलता है कि कर्ण के पास कितने गुण और वीरता थी और वह अपने धर्म के प्रति कितना कर्तव्यनिष्ठ था। जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत हो तो अपने दोस्त की रक्षा करना। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।